आज आपको बुलाने की वजह ये थी कि 14 तारीख की सुबह डॉक्टर अजमल खान हॉस्पिटल का एक इफ्तिदा का झूठा इफ्तिदा का एक प्रोग्राम लिया गया। उसके बाद एक आवाम को गुमराह करके कुछ आवाम उधर पेशेंट्स को लेकर गए और आपने देखा था वो वाकया क्या हुआ था। हॉस्पिटल रेडी नहीं था, स्टाफ मौजूद नहीं थे। कल हमारी गुफ्तगू यहाँ के डॉक्टर्स के कुछ जिम्मेदारों के साथ 100-150 डॉक्टर्स के साथ मीटिंग हुई। उसके अंदर इस हलके के कौसा मुमरा के हलके के अंदर क्या उनके दिक्कतें हैं, क्या उनकी परेशानी है, उस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू हुई। उस दौरान पे हमारे पिछले 3 दिन से रिव्यू मीटिंग चली रही थी, बातचीत चली रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल कभी कोई इलेक्शन के लिए रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो खिदमत है, हेल्थ सर्विस है, इमरजेंसी किसी को भी मदद हो सकती है, मगर बगैर तैयारी हुए उद्घाटन भी नहीं होना चाहिए। मगर आज खुशी है, मैं आपको आज ये इत्तला करने के लिए बुलाया हूँ कि आपके ज़रिए मुमरा कौसा की आवाम के पास हम पहुँच सके। यह आपकी हमारी कोशिश है कि 5 नवंबर से मुमरा कौसा के आवाम के लिए, तकरीबन सभी के लिए, डॉक्टर अजमल खान हॉस्पिटल में ओपीडी की शुरुआत होगी। आज वहाँ से 5 तारीख के बाद वहाँ ओपीडी डॉक्टर्स जो ओपीडी के हैं वो वहाँ मुफ्त में आवाम के लिए मुहैया कराए जाएंगे और उसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। जब हमने पूरी कल तहकीकात की तो मुझे लगा कि आचार संहिता है, ऑफिशियली कुछ डिक्लेरेशन नहीं होगा तो आपको हम ये बता देवे। दूसरा, इंशाल्लाह कोशिश है कि 10 तारीख तक उधर सहूलत, हम आपको सिर्फ एक इत्तला कर रहे हैं कि आपके ज़रिए जो हमको इत्तला मिली है और जो फ़ोन पे कोशिशें चल रही थी कि भाई आप आचार संहिता का, हमको इफ्तिदा में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमको सहूलत देने में दिलचस्पी है। और उस बात की ताहीद हमारे सांसद श्रीकांत जी शिंदे साहब की भी वही सोच थी, मुख्यमंत्री साहब की भी वही सोच थी कि भले वो चीज़ मुमरा कौसा के लिए थाने महानगर पालिका से दी गई हुई है, कोई शासन निधि से नहीं है। तो थाने महापालिका की हमेशा ये सोच थी कि वो चीज़ की इफ्तिदा हो या ना हो, सहूलत शुरू हो जानी चाहिए। और वो जो आदेश माननीय सांसद श्रीकांत जी शिंदे साहब का था, खासदार साहब का था, और हमें सबकी जो डिमांड थी वो डिमांड को मुकम्मल हो चुकी है। 5 तारीख को ओपीडी और इंशाल्लाह 10 तारीख से इनिशियल एडमिशन फॉर माइनर जो भी रहेगा वो शुरू किया जाएगा। और तकरीबन 20 के बाद 21 से 26 तक ये टारगेट दिया गया है कॉरपोरेशन ने हमको कि हम कोई भी हाल में 26 तारीख तक उसको मुकम्मल सहूलत के लिए मुमरा कौसा और एतराफ़ के सभी आवामों के लिए मुहैया कराएगी। तो आज बहुत खुशी का दिन है, मुबारक दिन है कि आपके सामने हमको ये बयान करने के लिए कि जो सहूलत का कई सालों से इंतज़ार था वो सहूलत इंशाल्लाह जल्द से जल्द मिलेंगी, जिससे जो हमारा आवाम है, जो गरीब तबका है, जो बड़े अखराजात हेल्थ सर्विसेज के ऊपर होते हैं, तो उनको फ्री सर्विस मिलने से नज़दीक में उनको ये सहूलत मिलेंगी। कल वो शिवाजी हॉस्पिटल, छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल जाना पड़ता था, सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ता, और दूर होने की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता था। और प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्या हाल है आपको पता है। तो उसके लिए जो हमारी सोच के लिए हमने सब नगर सेवकों ने मिलके कई करोड़ों रुपए, 100 के ऊपर 200 के ऊपर करोड़ रुपए हमने जो आवाम के लिए मुहैया कराया था सभागृह में बैठ के। तो आज खुशी है हम सभी नगर सेवक जो साबिक कॉरपोरेटर्स को और आवाम को कहना है कि हॉस्पिटल जल्द से जल्द शुरू हो रहा है। 5 को ओबीडी, 10 के बाद उनको 10 तारीख के बाद उनका ये किया जाएगा एडमिशन का, और 26 तारीख तक हमने उनको टारगेट दिया कि 26 तक आप मुकम्मल कर दो, क्योंकि हमको ये एक मैसेज आवाम को देना है कि जहां आपको सहूलत देने का वक्त आएगा तो हम इफ्तिदा और मैं इसमें हूँ, वो क्रेडिट लेने के लिए आपकी सहूलत रुकेंगी नहीं। एक बदलाव आपके हलके में आ रहा है, उसकी
रुख बदल चुका है, हवा बदल चुकी है। इसका शुरुआत यहाँ से आपको हम साबित कर रहे हैं कि साफ नीयत खिदमत खल्क के लिए, सियासती मुकाम से लेकर आपको खिदमत करने के लिए हम आपके बीच में आ रहे हैं कि अब इफ्तिदा बोर्ड पे नाम के लिए काम की रुकावट नहीं होगी, और अधूरे काम के अंदर बोर्ड लगा के इफ्तिदा करके क्रेडिट लेने का भी काम नहीं होगा। ये हमको आपको बताना है। वो भी एक आमदार है, उनको भी खबर लगती है कि रिव्यू क्या हो रहा है, कौन कोशिश कर रहा है। तो जब वो हॉस्पिटल 4 दिन बाद इफ्तिदा होने वाला था, तो आपने 14 तारीख को रिबन काट के आवाम को गुमराह क्यों किया? जब वो शुरुआत ही नहीं हुआ था, स्टाफ आए नहीं थे, उसकी निजामत सेटअप नहीं हुई थी। कभी कभी हमारे भी काम थे। हमने 50 करोड़ का जो नया 40 करोड़ का निधि लाया, 5 करोड़ अल्पसंख्यक का लाया, तो वो निधि का हम इफ्तिदा नहीं कर पाए। उसका टेंडर नोटिस लाया, 5 करोड़ अल्पसंख्यक का लाया, तो वो निधि का हम इफ्तिदा नहीं कर पाए। उसका टेंडर नोटिस निकाल के टेंडर की वर्क ऑर्डर नहीं कर पाए। तो इसका मतलब हमने आवाम को गुमराह करने के लिए इफ्तिदा तो नहीं की कि भाई ये कब्रिस्तान मट्टी का दुआ करो, चलो कब्रिस्तान की मट्टी डालने का काम हमने लाया है, चलो प्लेग्राउंड बनाने का काम हमने लाया है। तो हमने नहीं किया। नाले का काम का इफ्तिदा नहीं किया, 25 करोड़ रुपए नाले के लिए हमने लाया है, जो उठ सुट बारिश गिरती, हमने इफ्तिदा नहीं किया। तो उन्होंने क्यों किया? जब ये तो कबूल करते ना आमदार साहब कि 14 तारीख को जब इफ्तिदा किया हॉस्पिटल मुकम्मल नहीं था, इसीलिए उन्होंने वक्त दिया। अवार्ड साहब ने वक्त, आमदार साहब ने वक्त कब दिया? 4 दिन का जब उन्होंने वक्त मुहैया कराया। ये तो साबित होता है कि 14 को रेडी नहीं था। तो मेरा सवाल उनसे कि इफ्तिदा क्यों किया? क्यों आपको क्रेडिट की घाई है? हमको तो काम की घाई है। आपके अंदर जब रहा तो वो आयुक्त तय करता है इसकी इफ्तिदा कब होगी। आयुक्त साहब को पता था कि भाई यह काम मुकम्मल नहीं हुआ है, कुछ दिन मुझे लगने वाले, काम डिले हो गया है रिक्रूटमेंट और बाकी के कुछ मशीनरीज और परमिशंस के लिए, तो उन्होंने इफ्तिदा नहीं की। तो इनका श्रेय लेने की चीज़ है। और जितने लोग वहाँ थे, ना कॉरपोरेटर थे, ना कभी वो हॉस्पिटल में आए, उनको आज सवाल करे कि भाई ये क्या सिस्टम में दिया गया है, आप बताइए। चलते चलते सवाल करे, ये वीडियो वायरल होने के पहले, तो वो जवाब दे पाएंगे कि पूछ लो आप। महानगर पालिका की जो रुकावट का स्पीड ब्रेकर है ना, मुमरा कौसा के डेवलपमेंट का, वो इंशाल्लाह आवाम 20 तारीख को हटा देंगी। 20 नवंबर को एक बार हटा देंगी, फिर देखना आप कैसी स्पीड में चलेंगे। क्योंकि हमको काम में मतलब है, उद्घाटन में नहीं।